उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान 9 सितंबर को होंगे। बता दें कि 21 जुलाई को निवर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया था इस पद से और उन्होंने अपनी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को इसका कारण बताया था। उसके बाद से ये स्थान अब तक खाली है। साथ ही निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को इस बात की घोषणा की कि उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर 2025 को होगा। आयोग के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अधिसूचना 7 अगस्त को जारी की जाएगी और नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त निर्धारित की गई है। आयोग ने कहा कि यदि मतदान की जरूरत हुई तो ये 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन के प्रथम तल पर स्थित कक्ष संख्या F101 वसुधा में होगा और उसी दिन परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यसभा महासचिव को निर्वाचन अधिकारी और राज्यसभा सचिवालय के 2 अधिकारियों को सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। वहीं बता दें कि इस चुनाव को जीतने के लिए 391 मत होंगे जरूरी। जी हाँ, आपको बता दें कि वर्तमान में राज्यसभा में 5 और लोकसभा में 1 सीट खाली है, जिससे निर्वाचन मंडल की प्रभावी संख्या 782 हो जाती है। और अगर सभी मतदाता अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं तो जीतने वाले उम्मीदवार को 391 वोटों की आवश्यकता होगी। और आपको ये भी बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। साथ ही ये भी जान लीजिए कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के पात्र होते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा के 583 सदस्य शामिल होते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर उपराष्ट्रपति चुनाव की जो प्रक्रिया है वो पूरी क्या होती है। मगर सबसे पहले ये बताते हैं कि उपराष्ट्रपति आखिर होते कौन है और उनका क्या काम होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाते हैं। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति अचानक अनुपस्थित हो जाए, चाहे वो इस्तीफा ही दे दे या फिर उनका निधन हो जाए या अयोग्य घोषित हो जाए, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनकर देश की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। ये ड्यूटी उनकी एक खास शक्ति की तरह होती है। साथ ही उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है और उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधान मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। साथ ही कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वो भारत का नागरिक ना हो, उसके 35 वर्ष की आयु पूरी ना हो चुकी हो और वो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए सम्मानित होना चाहिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग उपराष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित करता है। संविधान के सेक्शन 66 सबसेक्शन 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। साथ ही बता दें कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम 1974 के नियम 40 के अनुसार चुनाव आयोग को इस निर्वाचन मंडल के सदस्यों की अद्यतन सूची उनके नवीनतम यानी कि नए पते सहित दायर करने का आदेश जारी किया गया है। ये भी जान लीजिए कि इस चुनाव में आम जनता वोट नहीं डालती है। आम चुनावों की तरह ये चुनाव नहीं होता है। इसमें सिर्फ दोनों संसद के सदस्य ही वोट डालते हैं और इसमें राज्य विधानसभा के एमएलए भी हिस्सा नहीं लेते। और इसकी जो मतदान की प्रक्रिया होती है वो पूरे तरीके से गुप्त यानी कि सीक्रेट रखी जाती है और इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली के तहत ही वोट दिया जाता है, यानी कि संसद में विचारों का मिश्रण देश के समर्थन की ताकत से मेल खाता हो। ये थी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की तरफ से जो पूरी मतदान की प्रक्रिया होती है वो। इसी तरह की और खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल द न्यूज़ पोस्ट के साथ।